नमस्कार, मेरा नाम मनदीप है और आप देख रहे हैं मधेपुरासंचार.com। पटना विश्वविद्यालय में जिस तरह से बीपी मंडल साहब की प्रतिमा को तोड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है, इस पर क्या सोचते हैं मुरारी जी, AISU के राष्ट्रीय अध्यक्ष जानते हैं इनसे। पटना विश्वविद्यालय में जिस तरह से बीपी मंडल साहब की प्रतिमा तोड़कर कूड़ेदान में फेंक दी जाती है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बीपी मंडल इस मधेपुरा की धरती से निकलकर एक ऐसा शख्स है जिसको शायद हर गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े लोगों का पूजा करने की ज़रूरत है। और उन्हीं का जो मंडल कमीशन 27% आरक्षण था, उसी के द्वारा शायद आज पिछड़े, अति पिछड़े लोगों के मुंह में आवाज़ आया और लोगों को नौकरी मिली। और जब यह संघी विचारधारा के लोग 2014 में पूरे देश में जब सरकार में आने का काम किया, तो उसके बाद इन्होंने आरक्षण ख़त्म करने का सबसे पहला बिगुल इस देश से बजाने का काम किया और लगातार आरक्षण को ख़त्म करने का इन लोगों ने, एक समझिए कि इन लोगों ने ठान लिया है कि आरक्षण ख़त्म कर देना। तो मंडल कमीशन लागू और मंडल कमीशन बनाने वाले जो लोग बीपी मंडल थे, जिनकी पूजा पिछड़े लोग किया करते हैं, उसके विरोध तो ये स्वाभाविक है कि ये लोग हो गए हैं, क्योंकि जब इनका एजेंडा है कि आरक्षण को ख़त्म कर देना है, आरक्षण ख़त्म कर देना है, तो जो आरक्षण बनाए, जिनके द्वारा आरक्षण मिला, तो उसकी प्रतिमा का ये लोग लगाने कैसे देंगे। और पटना विश्वविद्यालय में जो उनके जन्मदिन से पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मनीष कुमार के द्वारा जो लगाया गया, फिर एक बात आ रही है बीच में कि बिना परमिशन के, ठीक है, हम मान रहे हैं कि बिना परमिशन का उन्होंने प्रतिमा लगाया, लेकिन अगर वो अध्यक्ष है और इलेक्टेड अध्यक्ष है, ना कि किसी एक पार्टी का अध्यक्ष है, वो पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष है, और अगर उन्होंने इस तरह का प्रतिमा लगाने का काम किया, फिर आप कह सकते थे कि आप बाद में परमिशन ले लेना चाहिए था, लेकिन आप उसको रातों रात तोड़ के फेंक देते। इसका सीधा देखिए, यह एक ज्वलंत उदाहरण है कि यह संघी विचारधारा के लोग, इन लोगों के मन में सिर्फ और सिर्फ है कि ये लोग आरक्षण खत्म कर देंगे, इसलिए इन्होंने बीपी मंडल की प्रतिमा को हटाया है। क्या लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ी साजिश है? बहुत बड़ी साजिश इस देश में चल रही है आरक्षण खत्म करने की। जब जो लोग सोच रहे कि आरक्षण खत्म करना है, तो वो प्रतिमा कैसे रहने दे सकते। और इस चीज़ का गुस्सा लगातार बिहार के हर जिले में पहुंच चुका है कि बीपी मंडल की प्रतिमा को आखिर पटना विश्वविद्यालय, जो बिहार का गौरव, पटना विश्वविद्यालय से हटाया गया। और बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं बीपी मंडल, और उनका अगर इस तरह से अपमान होगा तो शायद हम लोग नहीं सहेंगे, और शायद यह बिहार कभी माफ़ नहीं करने वाली है। आगे इसका परिणाम और बुरा होगा अगर इस तरह की, अगर अविलंब पटना विश्वविद्यालय के वो चौधरी जी जो चौधरी पना कर रहे हैं अपना पटना विश्वविद्यालय में कुलपति बन के, चौधरी जी से हम कहना चाह रहे हैं कि आप अविलंब वहाँ प्रतिमा स्थापित कीजिए, और बीपी मंडल का भव्य समारोह हर वर्ष उनके जन्मतिथि और पुण्यतिथि पे पटना विश्वविद्यालय सहित हर एक विश्वविद्यालय में होना चाहिए, और अविलंब उनका प्रतिमा लगना चाहिए। नहीं तो AISU भी लगातार हर जगह प्रतिमा तोड़ने के विरोध में इस सरकार का, यह संघी विचारधारा की सरकार भाजपा RSS का विरोध करती है, और आगे चलकर उग्र आंदोलन भी करेगी जब तक प्रतिमा स्थापित नहीं की जाती है। और हम तो कहते हैं कि पटना विश्वविद्यालय के बाद देश के सभी विश्वविद्यालय में बीपी मंडल जी का प्रतिमा स्थापित हो। जी, पटना विश्वविद्यालय में जिस तरह से बीपी मंडल साहब की प्रतिमा तोड़कर हटा दी जाती है रातों रात, तो इस पर मुरारी जी ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा कि अगर पुनः बीपी मंडल साहब की प्रतिमा स्थापित नहीं होती और हर वर्ष एक बड़ा कार्यक्रम उनके पुण्यतिथि पर और उनके जन्मतिथि पर अगर नहीं होती है, तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। बहरहाल मनदीप को दीजिए इजाज़त।